बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आपका टेस्ट देख के मुझे बहुत खुशी हुआ। कुछ लोगों ने टेस्ट दिया था, कुछ के मिस्टेक्स थे और कुछ ने को टेस्ट ही नहीं दिया, उनको ग्रुप से हमने निकाला। तो आज हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे और इंशाल्लाह हमने आपसे वादा किया है हम आपको इंग्लिश सिखाते ही रहेंगे। तो आज हम 4 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, तो इनको देखिएगा, फिर इनका पीडीएफ फॉर्म आपको मिल जाएगा, फिर इनको याद कर लीजिएगा। 4 टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वावल, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉन्सोनेंट, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे प्रोनाउन, फिर इज आर एन डिस्कस करेंगे बतौर बी फॉर्म। ये बतौर बी फॉर्म किस तरह इस्तेमाल होते हैं, ये तो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब, इनको हम बतौर बी फॉर्म आज इस्तेमाल करके देखेंगे। सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे वावल। वावल हमारे साथ कौन कौन से हैं और इनका किरदार क्या है। देखिए, किसी भी वर्ड के लिए वावल मस्ट है। वावल के बगैर कोई भी वर्ड हम नहीं बना सकते। वावल हमारे साथ टोटल 5 है। ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये हमारे साथ 5 वावल है। इनके अलावा जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमारे साथ टोटल 26 लेटर्स है। 26 से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो ये हमारे साथ 21 रह जाएगा। तो इन 5 के अलावा ये 21 हमारे साथ कॉन्सोनेंट है, लेकिन इनमें 2 सेमी वावल भी आते हैं, ये याद रखना। ये फिर हम टेंसेस के साथ पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ पढ़ेंगे वावल, सेमी वावल। तो इन 5 के बगैर जो भी अल्फाबेट्स हमारे साथ 21 रहते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स है। आइए देखते हैं कॉन्सोनेंट्स क्या क्या है हमारे साथ। ए हमारे साथ वावल हुआ तो बी हमारे साथ एक कॉन्सोनेंट है, फिर सी भी हमारे साथ एक कॉन्सोनेंट है, फिर डी भी हमारे साथ एक कॉन्सोनेंट है। ई हमारे साथ वो कॉन्सोनेंट नहीं है बिकॉज ई आल्सो हमारे साथ एक वावल यूज हुआ है। तो इसके डी के बाद हम लिखेंगे एफ। जी भी हमारे साथ एक कॉन्सोनेंट है। ये जेड तक जितने भी इन 5 के अलावा जो भी आता है ये हमारे साथ कॉन्सोनेंट्स है। उम्मीद है कि आपको कॉन्सोनेंट समझ में आ गया होगा और वावल भी समझ में आ गया होगा। तो आज चलते हैं हम अपनी सेकंड लेक्चर की तरफ, प्रोनाउन। प्रोनाउन हमारे साथ क्या है और इनका रोल क्या है। देखिए, सबसे पहले प्रोनाउन का मैं आपको डेफिनेशन समझाता हूं, फिर उसके बाद उसको लिखता हूं। प्रोनाउन इज अ वर्ड वी यूज टू इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन हमारे साथ एक लफ्ज होता है जिसको हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक पैराग्राफ लिख रहा हूं कि समद एक अच्छा लड़का है। समद सुबह सवेरे उठता है, समद अपना काम टाइम पे करता है, समद एवरीडे स्कूल आता है। तो ये हम जब समद ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे मजमून को, ऐसे को, पैराग्राफ को कुछ अजीब सा लगेगा, तो इसलिए हम समद की जगह प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। पहले लिखते हैं प्रोनाउन की डेफिनेशन। प्रोनाउन is a word we use to in place of noun। प्रोनाउन हमारे साथ एक लफ्ज है जिसको हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं, और टोटल हमारे साथ 7 प्रोनाउन होते हैं और उनके अलग अलग यूजेज होते हैं। अभी चलते हैं 7 प्रोनाउन की तरफ कि वो कौन कौन से हैं और उनके यूजेज क्या है। सबसे पहले हमारे साथ है आई। आई सिर्फ इस्तेमाल होता है मैं के साथ। जैसे आप अपने लिए भी जितने भी सेंटेंस अपने जबान से अपने लिए इस्तेमाल करेंगे तो उधर हम आई पुट करेंगे। मिसाल के तौर पर आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म हूं। आई एम अ टीचर, मैं एक उस्ताद हूं। आई एम अ कीन पर्सन, मैं एक ज़हीन इंसान हूं। आई एम अ इंटेलिजेंट बॉय, मैं एक ज़हीन और इंटेलिजेंट इंसान हूं। आई एम अ टॉपर माई क्लास, मैं अपने क्लास का टॉपर हूं। जितने भी वर्ड हम अपने लिए इस्तेमाल करेंगे उन सब में आई पुट करेंगे प्रोनाउन की जगह। फिर आई के बाद हमारे साथ होता है यू। आई के बाद पढ़ेंगे वी। वी का है मानी हम। वी हम जमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं भी हूं और मेरे साथ लोग भी है तो हम उधर हम वी इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी आर स्टूडेंट्स, हम
तुलबा है। वी आर क्लास फेलोज, हम क्लास फेलोज है। वी आर बलोच, हम कौम के बलोच है। वी आर गुड, वी हैव गुड पर्सनालिटी, हमारे अच्छे किरदार है। तो वी हम जमा के साथ इस्तेमाल करेंगे। फिर वी के बाद हमारे साथ वर्ड है यू हम इस्तेमाल करते हैं आप और तुम। पहले डिफरेंस समझते हैं, आप और तुम ये उर्दू के हैं। आप हम इस्तेमाल करते हैं उस वक्त जब हम किसी से इखलाक से बात कर रहे हो, या हम किसी एल्डर से बात कर रहे हो, किसी टीचर से बात कर रहे हो, अपने फादर से बात कर रहे हो, जिसके हम रिस्पेक्ट देते हैं, तो उधर हम आप इस्तेमाल करेंगे। अगर हम फ्रेंड्स के साथ है या किसी के साथ हम फ्री है तो हम उधर तुम इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे साथ है प्रोनाउन यू का मानी है आप या तुम। यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ गुड बॉय। यू हमेशा हम सेकंड पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे साथ है दे हम इस्तेमाल करते हैं वो यानी जमा के लिए। दे जमा के लिए। दे आर माई स्टूडेंट्स, वो मेरे तुलबा है। दे आर गुड पीपल, वो अच्छे इंसान है। दे हम इस्तेमाल करते हैं जमा के लिए, वो का मानी देता है। फिर हमारे साथ आता है ई वो के लिए इस्तेमाल होता है, यानी लड़का के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसको लड़का के लिए इस्तेमाल करते हैं। ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ टीचर, ही इज अ बिजनेसमैन, ही इज अ टेलर मास्टर। तो ही हम उस टाइम इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हो। फिर इसके बाद हमारे साथ है शी, सेकंड लास्ट शी हम लड़की के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो लड़की के लिए। शी हम लड़की के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि शी इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। शी इज अ गुड स्टूडेंट, वो एक अच्छा तालिब इल्म है, वो एक अच्छी तालिब इल्म है। शी इज अ माई क्लासमेट, वो मेरा क्लास फेलो है। फिर लास्ट में हमारे साथ रहता है इट हम इस्तेमाल करते हैं जिसका मानी है वो, लेकिन हम इसको इस्तेमाल करते हैं चीजों के लिए। इट्स अ टेबल, वो एक मेज है। इट्स अ चेयर, वो एक कुर्सी पड़ा है। इट्स अ बिल्डिंग, वो एक इमारत खड़ा है। तो इट हम इस्तेमाल करते हैं चीजों के लिए। एक बार रिपीट करते हैं। आई हम खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं। वी जब हम लोग एक गैदरिंग में हो तो उधर इस्तेमाल करते हैं। यू हम सामने वाले इंसान सेकंड पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं। दे वो हम जमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हम लड़के के लिए इस्तेमाल करते हैं। शी हम लड़की के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इट हम चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आज हमारा सा ये था प्रोनाउन सेकंड। अब पढ़ेंगे बी फॉर्म, इज आर एम। बतौर बी फॉर्म हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं? इज एम एंड आर बतौर बी फॉर्म हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं? एक चीज अपने ध्यान में रहे कि इज आर एम हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, लेकिन उधर हम जब सेंटेंस बनाते हैं तो उधर हम फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इधर हम जस्ट फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। बी फॉर्म इज आर एम क्या है, किधर इस्तेमाल होते हैं, अभी हम इनका डेफिनेशन करेंगे। इज एम आर हम उस टाइम इस्तेमाल करते हैं जबकि प्रेजेंट में हम किसी की मौजूदा हैसियत या कंडीशन को मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इज हमारे साथ है। इज हम किसके साथ इस्तेमाल करते हैं? इज हम इस्तेमाल करते हैं ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, एंड कोई भी हमारे साथ एक नाम हो यानी सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे साथ है आर हम इस्तेमाल करते हैं जमा नामों के साथ, जैसे कि वी आर, दे आर, यू आर, एंड जमा नामों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं आर। फिर उसके साथ हमारे साथ रहता है एम जस्ट और जस्ट हम आई के साथ इस्तेमाल करते हैं। आइए इनको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि हम इनको किस तरह इस्तेमाल करते हैं और किधर किधर इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल्स की तरह समझते हैं, जैसे कि मेरा पहला सेंटेंस है ही इज अ स्टूडेंट। ही हमने कहा था कि ये किसी लड़के के लिए हम इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ इस पुट करेंगे क्योंकि ये एक सिंगुलर नाम है। फिर हमारे साथ है शी इज अ टीचर, वो एक लड़की है। शी हमने कहा था कि हम
लड़की के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने इसलिए इस पुट किया। फिर वी आर ब्रदर्स, हम भाई हैं। फिर हमारे साथ है दे आर माई स्टूडेंट्स, वो मेरे क्लास फेलो है। इट इज अ बुक, वो एक किताब है। यू आर अ प्लेयर, आप एक खिलाड़ी हैं। आई एम अ टीचर, मैं एक उस्ताद हूं। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ आ गया होगा। तो प्रोनाउन का आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और जब भी आपने क्लास देखा कल इस टाइम तक, मेरे ख्याल से आप लोग 10-10 सेंटेंसेस बनाओ, 10 सेंटेंसेस टोटल बनाओ, इन IVU इस्तेमाल करो और मेरे पास भेजो। अगर कोई भी कंफ्यूजन आ रहा है, मेरे लेक्चर में कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रहा है, तो आप हमसे कांटेक्ट करें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।